A very good morning, dear students. Welcome to your English class. Students, today we are going to start our new chapter, chapter 6, Nehru's Little Friends. So, open your book at page number 69, Nehru's Little Friends. Yes, Pandit Jawaharlal Nehru. I hope कि आप सभी ने उनका नेम सुना होगा. He was the first Prime Minister of India. और जो चिल्ड्रन थे वो उनको पर्सनली भी बहुत एडमायर करते थे, इसीलिए उनके बर्थडे को 14 नवंबर को एज चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. सो देर आर मैनी स्टोरीज ऑफ हिज काइंडनेस. सो टुडे वी विल स्टडी वन स्टोरी. एक इंसिडेंट उनसे रिलेटेड है. लेट अस रीड एन इंसिडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरूज लाइफ दैट शोज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कि हाउ ही सेव द लाइफ ऑफ अ लिटिल क्रिएचर, कि कैसे उन्होंने एक लिटिल क्रिएचर की लाइफ को सेव किया, है ना. सो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं उनके काइंडनेस को जो शो करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ देम. सो लेट्स स्टडी कि वो कैसे थे और वो कितने ज़्यादा काइंड थे एंड हाउ ही सेव द लाइफ ऑफ अ क्रिएचर. सो लेट्स स्टडी. So students, open your book at page number 69, Nehru's Little Friends. Yes, the name of our chapter is Nehru's Little Friends. You are kind if you care for others, especially those who cannot take care of themselves. Let us read an incident from Jawaharlal Nehru's life that shows how an act of kindness saved the lives of little creatures. Yes, कौन होते हैं काइंड पीपल? यू आर काइंड इफ़ यू केयर फॉर अदर्स. आप काइंड होते हो अगर आप दूसरों की केयर करते हो. स्पेशली दोज हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, और स्पेशली उन लोगों की केयर करना जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, है ना. हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो लेट्स रीड एन इंसिडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरूज लाइफ. तो एक इंसिडेंट हम जवाहरलाल नेहरूज की लाइफ से स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, जो जो शो करता है कि हाउ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस सेव द लाइफ ऑफ लिटिल क्रिएचर्स, कि कैसे उन्होंने लिटिल क्रिएचर्स की लाइफ को सेव किया. ठीक है. सो एज वी ऑल नो कि जवाहरलाल नेहरू वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू एक फ्रीडम फाइटर थे और उनको फ्री इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया गया था. He was sent to jail many times during the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर उनको काफ़ी टाइम जो है उनको जेल में डाला गया था. Yes, in jail he would spend his time writing and reading. और अपनी जो जेल में वो क्या करते थे, अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, वो रीडिंग और राइटिंग में स्पेंड करते थे. One afternoon as he sat reading, he felt something tickling his right foot. ठीक है. जैसे ही वो he sat reading means वो रीडिंग के लिए जैसे ही वो बैठे, he felt something tickling his right foot. तो he felt, उन्होंने ये फील किया कि something was tickling, कुछ चीज़ जो थी वो उनकी राइट फुट को टिकल कर रही थी. Then it climbed up his left leg. और तभी वो उनके लेफ्ट लेग पर क्लाइंब अप हो गई, चढ़ गई. When this happened for the third time, और जब ये थर्ड टाइम पर हुआ तो नेहरू जी पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग. और फिर उन्होंने क्या किया कि जो न्यूज़पेपर वो रीड कर रहे थे उससे उन्होंने अपने आप को पीप आउट किया. पीप आउट मीन्स झांकना, है ना. तब उन्होंने महसूस किया कि कोई चीज़ उनको बार बार उनको टिकल कर रही है, उनको छू रही है, टच कर रही है. तो उन्होंने उस चीज़ को फर्स्ट सेकंड 2 टाइम इग्नोर करने के बाद थर्ड टाइम उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया और उन्होंने एकदम से ही पीप्ड आउट, उन्होंने झांका बिहाइंड द न्यूज़पेपर के पीछे कि क्या चीज़ है जो उनके फुट पर टिकल कर रही है. एंड देयर इट वॉज अ स्क्वारल लुकिंग अप एट हिम. और वहाँ क्या देखा उन्होंने कि एक स्क्वारल जो है उनको
इट वॉज लुकिंग अप एट हिम, उनको देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर hind legs and looking at him curiously. Yes. So she was standing on her hind legs. Hind legs होते हैं बेटा जो the legs at the back, जो back के legs होते हैं उनको hind legs कहते हैं. तो उन पर वो स्टैंड करके और वो क्या कर रही थी, क्यूरियसली जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, नेहरू जी को वो क्यूरियसली देख रही थी. क्यूरियसली मीन्स विद इंटरेस्ट, है ना, एक जिज्ञासा के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ उनको वो देख रही थी. आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स शी स्कैम्पर्ड अवे, और कुछ ही सेकेंड्स बाद शी स्कैम्पर्ड अवे मीन्स शी रैन अवे. द स्क्वारल रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जो स्क्वारल थी वो नेक्स्ट डे फिर रिटर्न किया उसने, यानी दोबारा आई. देन शी केम एवरी डे, और फिर धीरे धीरे वो रोज़ आने लगी. शी वुड सिट इन नेहरू जीज लैप, और वो कभी नेहरू जी की लैप में, गोदी में बैठ जाती थी. अनएफ्रेड, और डरती नहीं थी, है ना. जब उसको पता चल गया था कि वो रोज़ आती थी और वो धीरे धीरे उनसे जो है फ्रेंडली हो गई थी मीन्स, है ना, तो वो बिना डरे, विदाउट बीइंग अनएफ्रेड, वो उनकी लैप में बैठ जाती थी. ही एंजॉयड वॉचिंग द स्क्वारल्स रन अबाउट विद बिट्स ऑफ फूड इन देयर माउथ्स. सो ही एंजॉयड वॉचिंग द स्क्वारल्स. वो ना फिर धीरे धीरे नेहरू जी भी स्क्वारल्स को वॉचिंग करते थे, वो तो उन्होंने एंजॉय शुरू कर दिया था. ही एंजॉयड वॉचिंग द स्क्वारल्स, कि स्क्वारल्स दे रन अबाउट विद बिट्स ऑफ फूड इन देयर माउथ्स, है ना, वो अपने थोड़ा सा बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा टुकड़ा फूड का उठाकर और भाग जाते थे स्क्वारल्स. मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने वॉच करनी शुरू कर दी थी और उनको अच्छी लगती थी ये एक्टिविटीज़. किनको? नेहरू जी को. क्या क्या देखते थे वो, कि द मदर वुड सिंपली रोल इट इनटू अ बॉल एंड कैरी इट बैक अप. यस, वो ये देखते थे कि समटाइम्स ए बेबी स्क्वारल वुड फॉल ऑफ ए ट्री. अगर एक बेबी स्क्वारल जो होता था वो ट्री से गिर जाता था तो मदर क्या करती थी कि उसको एक बॉल की तरह से रोल करके और अपने बैक पर बैठाकर ले जाती थी, है ना. तो ये सब चीज़ें नेहरू जी वॉच करते थे. वन डे नेहरू जी हर्ड लाउड वॉइसेस, और एक दिन नेहरू जी ने बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइसेस सुनी. ही सो अदर प्रिजनर्स सराउंडिंग द ट्री, और उन्होंने अदर प्रिजनर्स को, जो अदर जेल में रहने वाले प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स उन्हीं को बोलते हैं जो जेल में रहते हैं, प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, है ना. सो ही सो अदर प्रिजनर्स सराउंडिंग द ट्री. दे आर सो स्मॉल, समवन सेड. तो किसी ने क्या कहा कि वो दे आर सो स्मॉल, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं. आर दे अलाइव, क्या वो अलाइव हैं? आस्क्ड अनदर, दूसरे ने पूछा. 3 बेबी स्क्वारल्स हैड फॉलन ऑफ ए ट्री. तो क्या हुआ था कि जो 3 बेबी स्क्वारल्स थे, है ना, वो एक ट्री से गिर गए थे. तो जो वहाँ पर प्रिजनर्स थे वो दे वर टॉकिंग विद ईच अदर, वो आपस में बातें कर रहे थे कि दे आर सो स्मॉल, आर दे अलाइव, कि वो जो गिर गए हैं वो इतने छोटे हैं, तो क्या वो अलाइव हैं, है ना, क्या वो जिंदा हैं, मीन्स क्या दे हैव लाइफ. सो इस तरह से हुआ. सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ एनफ. आई होप कि इतना आपको समझ में आया है. आगे के लिए हम ये सस्पेंस छोड़ते हैं कि आगे क्या हुआ, व्हाट हैपन द नेक्स्ट, है ना. सो वी विल स्टडी द स्टोरी, जो स्टोरी हमारी रेस्ट ऑफ द स्टोरी है, वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो फिलहाल इतना ही. बट मेक सब इंडेक्स, है ना, एंड राइट डाउन योर डिफिकल्ट वर्ड्स of the chapter. So the first word is freedom fighter, another word is kindness, next word is incident, another word is tickling, next word is scampered, another word is unafraid, next word is surrounding, another word is prisoners,
and next word is squirrels. So write down these words in your notebook. If you find any other word which is difficult for you, you can write that word also in your notebook. So, okay students, रिवाइज एंड रीड. जितना आपको रीड कराया है उसको आप रीड करिए. इफ़ यू फाइंड सम वर्ड जिसका मीनिंग आप क्लियर नहीं है या आपको डिफ़िकल्ट लगता है, सो यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन दिस वीडियो 1 and 2 times, and if you find the video is good, if you like the video, you can like and share also. Okay students.